आइए आज हम लोग ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट होता क्या है? आपके सेंटेंस में आप जो कार्य करते हो उस कार्य का प्रभाव किस पर पड़ता है। तो ऐसे नहीं समझ में आएगा। ऐसे देखें, जैसे मैं कहूं राधा ने श्याम को श्याम को एक कलम दिया, तो सब्जेक्ट तो ठीक है, लेकिन आज का टॉपिक है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? इसमें कौन सा कार्य हो रहा है? देने का। इस देने के साथ आप किसे या किसको लगाकर प्रश्न करिए, किसे या किसको, जो आंसर मिलेगा वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसे हम डेटिव केस भी कहते हैं। जैसे किसको दिया, किसको दिया बताइए? श्याम को। तो श्याम क्या हो गया? ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी को हम डेटिव केस भी कहते हैं। ओके। फिर मैं इसी वर्ब के साथ दिया है ना, वर्ब के साथ क्या लगाकर प्रश्न करें, जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या दिया? कलम दिया। तो एक कलम जो है ये क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब ऑब्जेक्ट पहचान लेंगे। अब जैसे मैं कहूं, अब आप लोग बताएंगे इसमें ऑब्जेक्ट बताइए। ऑब्जेक्ट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्या इसमें ऑब्जेक्ट है? क्यों नहीं है? क्या का जवाब नहीं है। क्या और किसको का जवाब इसमें नहीं है। राधा केवल खेली, वो तो खेली, क्या खेली नहीं है। किसको खेली वो नहीं है। ये तो दिन भर जो है समय है। अब समझ में, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन मैंने कहा मैंने एक पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिखा। आप बताइए क्या इसमें ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट? जल्दी बोलें। नहीं है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं है। लिखा, क्या लिखा? तो क्या जवाब नहीं मिला? तो न मिले। जब दोनों का नहीं मिलेगा, जिसका मिला उसका लिखिए, किसको का नहीं है। यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें है। एक पत्र, ये क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? लेकिन किसको लिखा वो नहीं है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। ओके। और देखिए, समझ में खूब आ गया कि नहीं? अब ऑब्जेक्ट पहचान लेंगे आप लोग? ऑब्जेक्ट पहचान लेंगे? क्या इसमें ऑब्जेक्ट है? राधा रोट और लेटर टू हर फादर, क्या इसमें ऑब्जेक्ट है? कौन कौन है ऑब्जेक्ट बताइए? रोट और फादर। गुड। रोट मीन्स ये तो वर्ब हुआ कि ऑब्जेक्ट हुआ? ये तो वर्ब को पहचानिए। क्या है वर्ब? क्या लिखा? और लेटर। तो जो क्या का जवाब होता है वो क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है? किसको लिखा? अपने पिता को। ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब
इसको यहां पर टू क्यों लगा? नियम यह है कि हम पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन यदि इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख दिया आपने और इनडायरेक्ट बाद में लिखा, तो यदि यह किसको का उत्तर है, क्या किसको, तो उसके पहले टू लगा दीजिए, और किसके लिए का उत्तर है तो इसके पहले फार लगा दीजिए। जैसे आई बॉट और साइकिल फॉर राधा, फॉर राधा, मैंने एक राधा के लिए एक साइकिल खरीदा। क्या इसमें ऑब्जेक्ट है? हाँ, कहाँ है ऑब्जेक्ट? साइकिल और राधा। गुड। साइकिल कौन सा ऑब्जेक्ट है और राधा कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखें यहां पर फार क्यों लगा? मैंने राधा के लिए खरीदा, तो किसके लिए का उत्तर है ना, यहां क्या लग गया? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? आई बॉट राधा और साइकिल, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? आ गया? यानी अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप पहचान लेंगे, कहीं रहेगा पहचान लेंगे। ठीक, तो हाँ एक चीज बताऊं, कल शाम 7 बजे टेंस पर आधारित आपका लाइव क्लास है। आप बिल्कुल रेडी रहें, और मैं चाहूंगा 7 बजे बिल्कुल अपने अपने मोबाइल लेकर अपने अपने बेड पर बैठ जाए, चाय पानी करते रहें, क्लास लेते रहें आनंद से, हैं? गार्जियन भी रहें, मौजूद रहें और आनंद आएगा। गार्जियन भी देखें, आप भी देखें। 7 बजे कल जरूर आप लोग अपनी जगह ले लें। थैंक्स।